नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से आप ही के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हमारे शरीर के बहुत ही अहम अंग के बारे में जानने वाले हैं। हमारे साथ साथ जितने भी जीव होते हैं उनमें ये किस तरीके से रोल अदा करता है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो उस अंग का नाम है दोस्तों दिल, जिसे हम कहते हैं दिल, जिसे हम कहते हैं हार्ट, इसे ही हम कहते हैं गुर्दा, इसे ही हम कहते हैं जिगरा। ठीक है, तो दिल हमारे ह्यूमन शरीर में देखिए दिल का जो भार होता है दोस्तों ये 300 ग्राम का होता है। और ये हमारा दिल जो है ये हमारे शरीर में पूरे सेंटर में नहीं होता है, ये थोड़े से लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो हमारे दिल में जो होते हैं दोस्तों 4 चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें हम कमरे भी कह सकते हैं। कैसे होते हैं वो चैम्बर्स? कुछ इस तरीके से होते हैं ये 4 चैम्बर्स। ऊपर वाले पार्ट्स को हम कहते हैं रेक्टम, मतलब कि आलिंद, और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं नीले। क्या कहते हैं दोस्तों? नीले कहते हैं। ठीक है, अब आलिंद क्या करता है दोस्तों? ठीक है, आलिंद जो करता है ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। ये एक रिसेप्टर है। क्या है? ठीक, ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। और नीले जो है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। और ठीक इसी तरह से मछली में भी होता है। मछली में कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, आलिंद और नीले। ठीक है, अपर और लोअर पार्ट्स। और उसी तरीके से उभयचर में कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों? उभयचर में सिर्फ 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट। ऊपर वह होते हैं 2 पार्ट्स जिसे हम कहते हैं आलिंद, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट होता है नीले, जो ब्लड को पंप करता है। और आ जाते हैं फिर हम स्तनधारी, और हमारी कैटेगरी में आ जाएंगे कौन? पक्षी आ जाएंगे। तो हम में जो है दोस्तों 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से आलिंद और नीले। ठीक है दोस्तों, क्या होता है आलिंद और नीले? आलिंद जो है ब्लड को रिसीव करता है और नीले जो है ये ब्लड को पंप करता है। तो अब इसे हम आगे डायग्राम बनाते हुए समझते चलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आधा डायग्राम मैंने बना करके रखा हुआ है समझाने के लिए। तो ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये वाला पार्ट पहले हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट जो है दोस्तों ये दोनों तरफ से एक ही तरीके से होने वाला है। और ये वाला पार्ट नीले का है। क्या है दोस्तों? ये नीले वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसी नीले में देखिए एक साइड मैंने लिखा हुआ है राइट, एक साइड मैंने लिखा है लेफ्ट। ठीक है, राइट वाले पार्ट से क्या होगा दोस्तों कि राइट वाले पार्ट से अशुद्ध रक्त सिर्फ इंटर करने वाला है नीले में। ठीक है, सिर्फ इंटर करने वाला है। लेकिन लेफ्ट वाले पार्ट के लोअर पार्ट में, ये वाला पार्ट लोअर पार्ट जो है ये जो है ब्लड को पंप करके ऊपर फेंकने का काम करता है। ठीक है, पंप करने की वजह से लेफ्ट वाले हार्ट में, लेफ्ट साइड के हार्ट में जो नीले का पार्ट है ये थोड़ा सा मांसल होता है। यहाँ पर जो है मांसपेशियाँ अधिक मोटी होती है, जिसके कारण से ये नीचे की ओर झुका हुआ कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और इसकी नली भी जो है यहाँ तक मोटी है, लेकिन ये नली आगे चल करके जो है पतली होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये वाली नली जो है आकर के फेफड़े से मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वाला नली जो है देखिए ये आगे चल करके फेफड़ों से मिलना शुरू हो जा रहा है। ये वाली नली, ये फेफड़े की नली है, ये आगे चल के फेफड़े में मिल जाएगी। और यहाँ पर एक होता है दोस्तों वाल्व, कुछ इस तरीके से ये आपको वाल्व दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाल्व क्या करता है दोस्तों, इधर से जो ब्लड आएगा, ठीक है, ये ब्लड आएगा, जो ब्लड आएगा उसे ये रोकने का काम करता है। किस तरीके से ये आगे हम आपको बताने वाले हैं, उससे पहले आप देख लीजिए कि इसके आगे क्या होता है। ठीक है, ये वाल्व, और ये इसी वाल्व से यहाँ पर एक धमनी जुड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक धमनी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आप देख लीजिए कैसे जुड़ी है। एक मिनट पिन, ये देखिए ये एक धमनी जुड़ी हुई है इस वाल्व से, और ये धमनी जो है फेफड़े की नली से भी इस तरीके से सटी हुई है। और ये धमनी पूरे के पूरे शरीर में कुछ इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, ये वाली धमनी, ये जो धमनी दिखाई पड़ रही है दोस्तों, ये वाली धमनी ये पूरे शरीर में फैली हुई है। इसे हम कहते हैं एरोटा। क्या कहते हैं दोस्तों? एरोटा। ठीक है, कुछ अच्छे से देखना है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरोटा, इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या? महाधमनी। ठीक है, महाधमनी। महाधमनी क्या करता है दोस्तों कि ये पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसे हम कहते हैं महाधमनी से। ठीक है, सबसे बड़ी वाली धमनी महाधमनी। और ठीक कुछ इसी प्रकार से राइट साइड में भी होने वाला है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक कुछ राइट साइड में भी होने वाला है। ये वाली देखिए यहाँ पर जो नली दिखाई पड़ रही है ये भी आकर के एक पतली नली में मिल जाती है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से यहाँ एक पतली नली बन जाएगी ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ पे एक ये पूरी नली मिल करके क्या कहलाती है दोस्तों? वेना कावा। क्या कहेगी दोस्तों? वेना कावा।
वेना कावा को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, महाशिरा। क्या कहेंगे दोस्तों, महाशिरा। ठीक है, इस महाशिरा का काम क्या होता है दोस्तों कि ये पूरे शरीर से जितने भी अशुद्ध ब्लड होते हैं, जिसमें अशुद्ध मतलब कि जिसमें कि O2 नहीं मिला हुआ है, ठीक है, उस O2 लेस ब्लड को ये वेना कावा मतलब कि महाशिरा अपने अंदर लेता है यहाँ से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ब्लड को रिसीव कर लेता है, कुछ इस तरीके से ये ब्लड को यहाँ पर रिसीव कर लेता है दोस्तों। और यहाँ पर भी बने हुए होते हैं क्या, 2 वाल्व। क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 वाल्व, 2 नहीं मतलब कि यहाँ पर भी एक वाल्व बना होगा कुछ इस तरीके से। इन वाल्व का काम क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये है दोस्तों वाल्व। अब देखिए, जो लेफ्ट साइड में जो ये वाले वाल्व हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बाइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, बाइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकॉस्पिड वाल्व। और जो राइट साइड में वाल्व बना हुआ है दोस्तों, ये वाला वाल्व, इसे हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे दोस्तों, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, सबके काम आपको पता चलने वाले हैं कि कौन सा वाल्व क्या करने वाला है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों ट्राइकॉस्पिड वाल्व। अब यहाँ पर देखिए, जैसा महाशिरा इधर से निकला हुआ है, ऐसा ही कुछ एक महाशिरा इधर से भी निकला होगा, महाधमनी एक इधर से भी निकली हुई होगी। कैसे निकली हुई होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इधर से निकली हुई जाएगी। और ये वाला जो महाधमनी था दोस्तों, ये पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो कि पूरे शरीर में फ्रेश O2 मिला हुआ ब्लड पहुंचाती है। और इधर से जो महाधमनी वाली जो निकल रही है, एक जो इधर से नस निकल रहा है दोस्तों, ये वाला जो नस है ये लंग्स में जाकर के मिल जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों, ये फेफड़े में जाएगा। ठीक है, लंग्स वाली नली है ये। अब ये क्यों लंग्स में जा रहा है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इतना पता चल गया, अब इतना बना लिया हूँ। अब इतने का थोड़ा सा जो है थ्योरी जान लेते हैं कि किसका क्या कार्य है। ये वाला पार्ट पहले आप लोग देख लीजिए, ये वाला पार्ट जो है नीले का था। अब नीले के नीचे वाले भाग में एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हम लोगों ने एक भाग को मांसल बनाया, एक पार्ट को थोड़ा सा पतला बनाया। मांसल लेफ्ट वाले भाग को इसलिए बनाया क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करेगा। क्या करेगा दोस्तों, पंप करने का काम करेगा। और ये वाला वेना का वाला पार्ट जो है ये सिर्फ अशुद्ध रक्त को लेने का काम करेगा। इधर पंपिंग कम होगी। ठीक है, इधर पंपिंग कम होगी। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो वाल्व बना हुआ है दोस्तों, इसे हम कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं दोस्तों, बाइकॉस्पिड वाल्व। और एक वाल्व दोस्तों यहाँ पर भी होगा, एक वाल्व यहाँ होगा, किस में होगा, महाधमनी में। ठीक है दोस्तों, महाधमनी में। इस महाधमनी वाले वाल्व को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, क्योंकि ये एरोटा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एरोटा से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व। ठीक है, ये वाला जो है एरोटा से जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा एरोटिक वाल्व। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वाला जो है पल्स वाली नली है। ठीक है, ये जो लंग्स से जाके जुड़ी हुई है। ठीक है, फेफड़े से जा करके जुड़ी हुई है। इस वाले वाल्व को हम लोग कहेंगे दोस्तों पल्मोनरी। क्या कहेंगे दोस्तों, पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व। अब इन वाल्व का कार्य क्या है, इधर से क्या होगा ना दोस्तों, देखिए यहाँ से समझते हुए आते हैं। ये वेना कावा का जो सिरा है, महाशिरा, ये क्या करता है दोस्तों कि ये अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध जिसमें कि O2 नहीं है, जिस ब्लड में O2 नहीं है उसे ये रिसीव करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रिसीव करता है। अब यहाँ से ये ब्लड जो आ गया, ये ब्लड अब यहाँ प्रवेश करेगा, ये यहाँ इस तरीके से प्रवेश करेगा। तो ये ब्लड पहले इस वाल्व में गिरेगा। जब वाल्व भारी हो जाएगा, ठीक है, वाल्व भारी हो जाएगा तो ये वाल्व कुछ इस तरीके से बीच में घुस जाएगा और यहाँ पर ब्लड यहाँ पर आकर के नीचे गिर जाएगा। फिर जब पंप होगा तो यहाँ से ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ से ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा, अशुद्ध ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा। और ये अशुद्ध ब्लड जो है चला जाएगा किसमें, लंग्स में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, लंग्स में चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा। और फेफड़े से शुद्ध होकर के, ठीक है, फेफड़े से शुद्ध होकर के O2 वाले ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट साइड वाले आलिंद में प्रवेश करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे लेफ्ट साइड वाले आलिंद में ये प्रवेश करेंगे और यहाँ पर गिर जाएंगे। ये वाल्व क्या करता है दोस्तों, ये वाल्व इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पर जब ब्लड गिर जाएगा तो यहाँ से पंप करेगा, तो हो सकता है कि ये ब्लड जो है वापस इसी दिशा में
आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है, गिरने के बाद क्या होता है कि ये वाल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पर जो ब्लड चढ़ रहा है, यहाँ से ये वाला चढ़ता हुआ ब्लड फिर से वापस गिर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक पल्मोनरी वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व जो है फिर बंद हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर ब्लड वापस नहीं गिर पाते हैं। सेम कंडीशन क्या होगी दोस्तों लेफ्ट साइड में भी, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी ठीक यही कंडीशन होगा दोस्तों। यहाँ पर से जो शुद्ध ब्लड आएगा वो पहले गिरेगा बाइकॉस्पिड वाल्व पे। बाइकॉस्पिड वाल्व पे गिरने के बाद वो जब नीलय में जाएगा, तो नीलय में जब पंप होगा तो फिर वो जाएगा किस पे दोस्तों, एरोटा में जाएगा, ठीक है, एरोटा महाधमनी में। और ये महाधमनी पूरे ब्लड को पूरे शरीर में फैला देगी। तो ये यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा दोस्तों, गिरने के बाद ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा, जिससे कि यहाँ से ब्लड वापस ना जा सके। और सेम कंडीशन यहाँ एरोटा में भी होगा दोस्तों, कि जिससे चढ़ने के बाद O2, इसमें O2 मिक्स है ना, O2 मिक्स ब्लड है, इसमें O2 मिक्स ब्लड है। और ये वाला ब्लड जो ऊपर चढ़ रहा है ये भी गलती से नीचे ना गिर जाए, तो ये वाला जो है एरोटिक वाल्व ये भी बंद हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये भी एरोटिक वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। कंडीशन राइट हो या लेफ्ट हो, हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो कॉमन है, वहाँ पर ब्लड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए कि कहाँ से अशुद्ध आता है और कहाँ से शुद्ध वाला ब्लड जो है प्रवेश करता है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि हमारा दिल धड़कता कैसे है, ठीक है, धड़कता कैसे है। वेना कावा की ये जो नली है ये आधी नली है। अब इसको करते हैं पूरा। ये नली जब पूरी होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से जब ये नली पूरी होगी तो यहाँ जाके ये इस तरीके से ये सट जाएगी, ठीक है। यहाँ ये इस तरीके से सट जाएगी, यहाँ एक सट जाएगी। और यहाँ पर एक अलग से मांसपेशी होती है दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरीके से अलग से मांसपेशी होती है, जिसे हम कहते हैं SA नोड। क्या कहेंगे दोस्तों, SA नोड, साइनोकुलर नोड, ठीक है। ये नोड क्या करता है दोस्तों कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिससे कि 1 0 वाट का बल्ब 1 सेकेंड के लिए जल सकता है, इतना ये करंट जनरेट करता है। तो यहाँ पर जब करंट जनरेट होगा तो फिर हमारा जो है नीला वाला भाग धड़कता है। क्या क्या कहता है दोस्तों, धड़कता है, धक्का से धड़कता है, जिससे कि नीचे से ब्लड पंप होकर के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। क्या होता है दोस्तों, नीचे की ओर, नीचे वाले पंप होने के कारण ब्लड ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, ऐसे नोड के कारण, क्योंकि यही जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। क्या कहता है दोस्तों, जनरेट करता है। अब क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप लगा करके एक आवाज़ चेक करता है लब डब की। कैसे करता है दोस्तों, लब डब की। वो लब डब की आवाज़ कहाँ से आती है, ये वाला वाल्व जब बंद होता है और जब खुलता है तो कुछ इस तरीके से आवाज़ आती है, ठीक है, लब डब। तो स्टेथोस्कोप लगा करके डॉक्टर उसी चीज़ को चेक करता है कि लब डब की आवाज़ ज़्यादा फास्ट है या फिर वो लब डब की आवाज़ ज़्यादा स्लो है। तो यहीं पर पता चल जाता है कि उनका बीपी बढ़ा घटा हुआ होगा या नहीं, ठीक है। तो ये लब डब की आवाज़ इसी वाल्व से आती है, ठीक है दोस्तों, इसी वाल्व से आती है। अब देखो पूछ देता है कुछ सवाल कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, क्या पूछ देता है कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। पूछ देगा कि हृदय के बाहर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है। बाहर वाला पार्ट मतलब ये वाला भाग हो जाएगा जो बाहर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो ये बाहर वाले को बाहर को क्या कहता है, पेरी, ठीक है, पेरी। और ये है कार्डियम का हिस्सा, तो इसे हम इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। और अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे दोस्तों, अंदर मतलब इंडो, और सेम रहेगा कार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है। और इसके बीच में जो मांस होंगी, मांसपेशियां होंगी, इसके बीच में कुछ इस तरीके से मांसपेशियां होंगी दोस्तों, ठीक है, जो इसको संभाले हैं। कुछ इस तरीके से मांसपेशियां भी होंगी। तो इस मांसपेशियां को हम कहते हैं क्या दोस्तों, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है। इन दोनों के बीच में, ठीक है, नीले के पार्ट्स में जो अधिक मांसपेशी है, ठीक है, उस मांसपेशी को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्तों, मायोकार्डियम। अच्छे से इंग्लिश में ही नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कुछ सटा हुआ भाग, जो इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से जोड़ के रखा है। घनसट घना दिख रहा है, ये वाला भाग घना दिख रहा है, ठीक है। इस घने वाले भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कार्डिएट सेप्टम। सेपरेट करके रखा है, जोड़ करके रखा है, तो हम इसे कहेंगे दोस्तों सेप्टम, कार्डिएट सेप्टम, ठीक है। अब अच्छे से देखना है कि कहाँ से O2 लेस ब्लड आएगा, कहाँ से O2 विथ ब्लड आएगा, जिससे कि और कौन सा धमनी कहाँ से ब्लड को रिसीव करता है और कहाँ से ब्लड को हमारे शरीर में
पहुंचाता है, पहुंचाने वाले भाग को हम कहते हैं एरोटा, महाधमनी लेने वाले से को कहते हैं हम लोग महाशिरा। क्या कहेंगे दोस्तों? महाशिरा। ठीक है, ये इस वाले पार्ट को हम फुफ्फुस शिरा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे दोस्तों? फुफ्फुस शिरा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा इसे हम कहते हैं। अब देखिए, दिल का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट, ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा नुकीला, ये है ना, जैसे कि एक पहाड़ होती है तो कुछ इस तरीके से होता है, तो वैसा ही भाग आप लोगों को कुछ इस तरीके से नीचे दिखाई दे पड़ रहा होगा। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं बेस। बेस हालांकि होता तो ऊपर है, सॉरी, इस वाले भाग को, ये जो चोटी वाला भाग है, ये चोटी की तरह दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एपिक्स। और बेस क्या होता है दोस्तों? बेस समतल होता है, ऐसे बेस जिस पे हम बैठते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग जो है इसके मुकाबले समतल है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बेस, मतलब कि आधार। ठीक है, बेस, इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या? आधार। ठीक है, और ये वाला भाग, चोटी वाला भाग हो गया एपिक्स की तरह। क्या हो गया दोस्तों? एपिक्स की तरह। शुरू में मैंने आप लोगों को क्या बताया दोस्तों कि हमारे दिल के 4 चैम्बर होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं वो देख लीजिए अब। 1 2 3 4। ठीक है, 4 चैम्बर हो गए। अब ब्लड आने वाली स्थिति कहाँ कहाँ से हो गई? एक तो ये वाला भाग हो गया 1, ठीक है, फिर यहाँ से आया 2, फिर यहाँ आया 3, यहाँ से आया 4, यहाँ से घुसा 5, और ये वाला पार्ट हो गया एक ठो 6। कितने ब्लड के आने के कितने हो गए रास्ते? 6 रास्ते हो गए, 4 चैम्बर हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, अब पूछ देता है कि अगर हृदय खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल कौन सा हृदय, मतलब उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर ये आर्टिफिशियल मशीन होती है जिसे कि हार्ट के जगह में लगाया जा सकता है। और अगर कोई आदमी जो मर चुका है, या फिर जो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट देना चाहता है, दान में देना चाहता है, तो उसके हार्ट को भी एक इंसान में लगाया जा सकता है। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया था वो थे क्रिश्चियन बर्नाल्ड। ठीक है, बर्नाल्ड ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट का काम किया था। अब एक बात सोचने वाली होती है, हमारे शरीर में दोस्तों ब्लड जो होता है वो 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर से 5.5 लीटर। तो उतना जो ब्लड है एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता, तो वो पूरे शरीर में हर एक नस में फैला हुआ है। और उन 5 लीटर ब्लड को हमारा इत्तू सा हार्ट जो है वो एक ही बार पंप भी नहीं कर सकता, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों? ठीक है, हमारा शरीर जो है, हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार धड़कता है, और वो एक बार में जो है 70 ml ब्लड ही पंप करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारा हृदय जो है एक बार में कितने ml ब्लड पंप करता है, तो वो है 70 ml। जब इनको आप गुणा भाग करके निकालिएगा तो इसका वैल्यू जो है 5-5.5 लीटर के लगभग आ जाता है। ठीक है, 5-5.5 लीटर के आता है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे शरीर में 5 लीटर अगर ब्लड है तो वो एक ही बार में कैसे पंप होता है। तो एक ही बार में नहीं होता, 70 ml इस तरीके से करके ये 72 बार पंप कर देता है। ठीक है, अब देख लीजिए, जाते जाते एक बार रफली समझ लेते हैं। ये होगा वेना कावा का राइट वाला साइड वेना कावा, जहाँ से अशुद्ध रक्त को, मतलब कि O2 लेस रक्त को आलिंद जो है ग्रहण करता है, और उसे नीचे नीले के द्वारा पंप कर दिया जाता है। कहाँ? फेफड़ों में। ठीक है, वहाँ फेफड़ों से रक्त जो है शुद्ध होकर के फिर से आता है किसे? लेफ्ट साइड के आलिंद में आता है, जिससे कि लेफ्ट साइड वाला आलिंद ग्रहण कर लेता है, और नीले द्वारा उसे पंप करके जो है एरोटा में, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, इसे इन दोनों लेफ्ट और राइट वाले जितने भी जो दोनों आलिंद और नीले हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? कार्डियक सेप्टम। कौन करता है दोस्तों? कार्डियक सेप्टम। बाहर वाले भाग को हम करते हैं पेरिकार्डियम, अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एंडोकार्डियम। ठीक है, वाल्व के नाम आप लोगों को ठीक से याद रखने हैं कि किसे बाइकॉस्पिड वाल्व जो है शुद्ध रक्त के लिए होता है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है वो अशुद्ध रक्त के लिए होता है। ठीक है, और नीचे वाले भाग को हम एपिक्स कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम बेस कहते हैं, क्योंकि नीचे वाला भाग जो है चोटी की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन ऊपर वाला भाग जो है थोड़ा सा प्लेन दिखाई पड़ता है नीचे वाले के मुकाबले। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये
हार्ट वाला पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।